आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.5 यूनिट नंबर 4, जो कि यूनिट नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत मज़े की भी है। तो इस चीज़ को अगर आप इस चैप्टर को पूरा अपना अच्छी तरह तैयार करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आसान है। हाँ, लेकिन इस फुल एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। वो बात ये है कि अगर आप ये बात सवाल करेंगे कि भाई हम एक क्वेश्चन के लिए सारी एक्सरसाइज करें, बात ये होती है कि जिस चैप्टर पे आपका टाइम नहीं लगेगा, इफ़ यू वांट कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे तो उस चैप्टर के लिए फिर जाना चाहिए, आपको करना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को करें, नॉट एक्सरसाइज। मैंने शुरू में एक्सरसाइज की बात की थी, मैं गलती से एक्सरसाइज की बात कर ली है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर करना है। ठीक है, चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 4.1 से लेके 4.5 बहुत आसान है बहुत। अगर आप ये बात करेंगे कि इस एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन के लिए हम फुल चैप्टर करें, तो बात होती है कि आप अपना टाइम कंज्यूम करें। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो अगर आपका ये टाइम टेकिंग ही नहीं है चैप्टर, तो आपके लिए मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए जब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इस चैप्टर को मत भूलिएगा, इस चैप्टर को लाजमी कीजिएगा। तो सिंपल बात है कि आपका एक लॉन्ग एक शॉर्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी थोड़ी हिंट आपको इसलिए देने लगी हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 2025 इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद, और उसके बाद फिर काउंटिंग डेज शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे इतने महीने रह गए, इतने महीने रह गए। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत कम दिन होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। मार्च अप्रैल में आप लोगों के पेपर्स हो जाते हैं, तो हमारे पास कितने पीछे महीने रह गए आपके सामने, कुछ ज़्यादा महीने नहीं तो नहीं रहे। तो इसी वजह से कोशिश ये करें कि जितना आपको हो सके, ठीक है, इस अब से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकें और प्रिपेयर कर सकें, हर चीज़ कर सकें। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर फाइंड द एडिशनल, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये टेबल है, जो टेबल आपके पास मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ लेती हूँ। फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय फाइनेंसिंग एंड एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन इन एज अ परसेंटेज ऑफ ईच प्राइस। यहाँ पे सबसे पहले आपने पहले पार्ट में क्या करना है, फाइंड द एडिशनल अमाउंट। अच्छा, एडिशनल अमाउंट के लिए यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है, एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट का फॉर्मूला जो आपके पास है वो है पेमेंट माइनस कैश प्राइस। ठीक है, अब कैश प्राइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैश प्राइस तो वैल्यू आपके पास गिवन है, लेकिन क्या है, पेमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, अब पेमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होगा, पेमेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है, पेमेंट का आपके पास फॉर्मूला है जो टोटल आपके पास पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लस आपके पास जो डाउन प्राइस है। ठीक है, डाउन प्राइस कह लें, डाउन पेमेंट कह लें, जो भी आप कह लें वो एक ही मतलब बात है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होने इस एक पार्ट के अंदर। ठीक है, अब एक पार्ट में हमारे पास ये है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास कैश प्राइस क्या है। अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास कैश प्राइस जो है वो ₹360 है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन जो है ना, पेमेंट की बात आती है, डाउन पेमेंट, डाउन प्राइस जो आप कहना चाहें कह लें। ठीक है, वो है ₹50 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। अच्छा, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, पेमेंट्स बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको टेबल में बता देती हूँ। टेबल में हमारे पास है एक ₹40 मीन्स कॉलम मंथली इनका स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आपको इजी हो जाए और आपको मसला ना हो और आपको आसानी से समझ आए, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पहले मैं आपको लिख देती हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट
मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो आपके 2 कॉलम हैं एंड के, उसको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपके पास आंसर निकल आए किसका, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स का, जो कि ये है और एक ये है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास ये निकल आ जाएगा। अब आपके पास पेमेंट इंस्टॉलमेंट निकल आई। अब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल पेमेंट, ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी है आपकी, और वो आपके पास क्या है, पहले ₹400 और साथ में डाउन जो आपने पेमेंट दी हुई ₹50। इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ₹450। अगर आप इन सारी कैलकुलेशन से भी बचना चाहें तो आप बच सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करें कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इसको आपस में प्लस कर लेंगे, तो 450 और 450 को -360 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा -360, तो आपका एडिशनल अमाउंट आ जाएगी। सिंपल। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोगों के फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं और एग्जामिनर को बताने के लिए कि जी आपको किस हद तक बात भी समझ आई हुई है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उठा के इसी तरह ही कर रहे हैं। अब एडिशनल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, पेमेंट माइनस कैश प्राइस, ये वाला फॉर्मूला। तो पेमेंट आपके पास आ गई 450 और कैश प्राइस टेबल में देखें तो वो 360, ठीक है। तो रुपीज़ कितना बन गया हमारे पास, 90, और ये आपका आंसर है, ठीक है, 90। अब इन्होंने कहा था कि परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, इन्होंने क्या कहा था, परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। अब उन्होंने कहा था एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन इन एज, तो हमारे पास ए पार्ट का ये ए पार्ट था और इसका 1 पार्ट ये है और सेकंड पार्ट जिसमें इन्होंने कहा था कैश प्राइस को प्रिंट करें किससे, परसेंटेज। तो परसेंटेज आपके पास कैसे निकलेगी, सिंपल वे में आपके पास परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस 90 जो आपका एडिशनल अमाउंट निकली, और डिवाइडेड बाय 360 कैश और मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100। तो इसको 90 को डिवाइड बाय 36 करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास आ जाएगा 25%। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में सारे के सारे यही जो हैं स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आप बी पार्ट में देखें तो हमारे पास वहाँ पे कैश प्राइस जो है वो लिखी हुई है 900, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 900 रुपीज़ 900। अब वहाँ पे डाउन पेमेंट जो लिखी हुई है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखी हुई है ₹150। इसी तरह मैं पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट करूँगी। पहले पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स जो मैंने आपको बताई थी, आपने सिर्फ क्या करना है कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ इंस्टॉलमेंट का, ₹75 मल्टीप्लाई बाय ₹12, ठीक है। यहाँ रुपीज़ नहीं आएगा क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नंबर है, तो ये रुपीज़ नहीं आएगा, तो आपके बन जाएंगे ₹900 टोटल। इसी तरह आपने टोटल पेमेंट निकालनी है। टोटल पेमेंट आपके पास बन जाएगी कितनी, जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट टोटल आई है 900, जो 10 आपने नंबर इंस्टॉलमेंट दी है, और साथ में प्लस रुपीज़ कितना आ जाएगा, डाउन 150 डाउन पेमेंट, ठीक है। क्योंकि डाउन पेमेंट जो आपने दी है वो भी तो आपकी कैश ही प्राइस होती है ना। इसी तरह ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने जो निकालना है पार्ट 1 एडिशनल पेमेंट, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूला बताया इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, ताकि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए। तो ये आ जाएगा 150 आंसर, ठीक है। ये पहला पार्ट था बी पार्ट का, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें इन्होंने कहा था कि परसेंटेज जो है आपने बाय कैश ऑफ कैश प्राइस लिखनी है, ठीक है, ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों को अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 16/2/3। ये मैंने इसलिए फ्रैक्शन में लिख दिया है, लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको पॉइंट में बताऊं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए क्या है, 16 और 16.667%, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें, मैंने दोनों लिख लिए हैं। इसी तरह हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं, और सी पार्ट में फर्स्ट पार्ट की तरफ यहाँ पे हमारे पास कैश प्राइस ₹2500, ठीक है,
यहाँ पे 25,000 दे दी है और डाउन जो है पेमेंट हमें ₹10,000 दी है, ठीक है, 10,000। इसी तरह पेमेंट इंस्टॉलमेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स ₹500 मल्टीप्लाई बाय कितनी नंबर 36, तो ये बन गया हमारा ₹18,000, ठीक है। इसी तरह हम टोटल पेमेंट की तरफ जाते हैं। हमारे पास टोटल पेमेंट जो है वो ₹10,000 प्लस जो डाउन पेमेंट आपने दी है डाउन पेमेंट और साथ में जो आपकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, तो ये टोटल बन जाएगा 28,000, ठीक है, 28,000। अब यहाँ पे आपने निकालना है एडिशनल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट 28,000 और माइनस आपके पास कैश प्राइस 25,000, तो इसका मतलब ये है कि 3,000 रुपीज़ आपका एडिशनल पेमेंट आप जो है मिलेगी। इसी तरह परसेंटेज, सेकंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, तो वो आपको पता है 3,000 कैश प्राइस एडिशनल पेमेंट जो ₹3,000 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय आप कैश प्राइस से करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास आ जाएगा 12% आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने परसेंटेज का आपको नहीं बताया था फॉर्मूला, ठीक है, पार्ट 2 वाला, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। नहीं, यहाँ पर लिखने से बेहतर है कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो नहीं बताया, तो मुझे हो रहा है कि मुझे आपको बताना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल पेमेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, कैश प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये है आपका असल में ये फॉर्मूला है। तो इसमें आप एडिशनल पेमेंट जो आपकी ₹3,000 आई है और कैश प्राइस रुपीज़ कितनी 25,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12% आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया ताकि बच्चे जो है ना कंफ्यूज ना हो, और मुझे ये लिखना पहले चाहिए था, लेकिन फिर भी चले, इतनी लेट नहीं हुआ, बच्चों को पता चल गया एटलीस्ट। ठीक है, चले अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, परवेज बाइज अ विंडो एयर कंडीशनर एट ₹900। ही पेज 20% डिपॉजिट एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप इन 48 मंथ्स, ठीक है। मार्कअप ऑन द बैलेंस इज चार्ज एट 10%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ही सेव बाय पेइंग कैश। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक तो आपने क्या निकालना है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक परवेज़ ने एक एयर कंडीशनर जो है वो बाय किया है और उसने क्या किया, 20% डिपॉजिट करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप इन 48 मंथ्स कर दिया, और साथ में इसने जो भी इंस्टॉलमेंट अपनी करवाई थी वो 48 मंथ्स की करवा ली। अब मार्कअप ऑन द बैलेंस इज चार्ज एट, अब उन्होंने जो अपनी इंस्टॉलमेंट कराई थी उस पर उसको 10% चार्ज हो रहा है, 10% चार्ज हो रहा है। तो अब वो कहते हैं कि सबसे पहले आप कॉस्ट ये पता करें कि उसको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी इस पर, और फिर दूसरा इसने कितने पेइंग कैश से सेव किया। चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले मैं आपको इनका फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। मार्कअप का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है। मार्कअप का यहाँ फॉर्मूला
अगर देखा जाए तो हमने बहुत पहले पढ़ा था मार्कअप का जो फॉर्मूला था, हमने एक्सरसाइज जो है ना, पिछली एक्सरसाइज में हमने मार्कअप का फॉर्मूला पढ़ा था। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास मार्कअप जो जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम कहते थे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ये असल में हमारे पास होता था। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, और अगर गिवन है तो कौन से कीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो डिफरेंट कीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम इसको कैसे, इस कीज़ को कन्वर्ट करके हम कैसे करेंगे। तो इस चीज़ पर हम देखते हैं, आ जाए। ये रहा, अब यहाँ पे हमारे पास मार्कअप का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कैश प्राइस कितनी दी हुई है आपने ये देखनी है, ठीक है। कैश प्राइस हमारे पास ₹900 है, ठीक है। उसमें कैश जो पेमेंट है, हमारी कैश पेमेंट जो बन रही है उसमें, तो वो है 20%, ठीक है। पर 20% किसका, इसका 20% ऑफ 900 का, ठीक है, क्योंकि ये एयर कंडीशनिंग की ये वैल्यू है, तो इस हिसाब से ये 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 900। इसका मतलब है कि उसने जो कैश पेमेंट दी वो 180 दी। अच्छा, अब रिमेनिंग अमाउंट के पता करना है हमने। रिमेनिंग अमाउंट रुपीज़, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ₹720, ठीक है, 720। अब रिमेनिंग अमाउंट 720 किस तरह से हुआ, अगर आप देखें, हम इसको माइनस करें, ठीक है, माइनस यहाँ से करें 900 माइनस ₹180, तो कितना हुआ, 720 रुपीज़। ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट हमने पता करनी है, तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे होगी, जो हमारे पास कैश प्राइस थी एयर कंडीशनर की वो 900 थी, और कैश पेमेंट उसने कितनी दी, 180। तो इस 900 से 180 अगर निकाल देंगे तो उसको बाकी कितने इंस्टॉलमेंट में करवानी पड़ी, 720 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 720 को इंस्टॉलमेंट में करवाना पड़ा। तो वहाँ पे टाइम पीरियड कितना मिल गया उसको, 48 मंथ्स, ठीक है, 48 मंथ्स। अब इस 48 मंथ्स का मतलब क्या होता है, इस 48 का मंथ्स मतलब ये है कि अगर हमारे पास कितने साल हुए, अब आप इसी 48 मंथ्स को डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स में करो, 12 ईयर्स में, क्यों, क्योंकि एक, अब यहाँ पर हमने साल का निकालना है, तो इसको जब हम डिवाइड किया तो हमारे पास 4 ईयर्स हो गया। इसी तरह अब हम मार्कअप निकालेंगे, ठीक है, मार्कअप में पुट करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो थी हमारी वो थी 720 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेट कितना था, ठीक है, 10%, जो कि मार्कअप ऑन द बैलेंस इज चार्ज। अगर आप देखें तो लास्ट लाइन में 10% था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 ईयर का टाइम मिला और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 288। उसी के साथ हम टोटल पेमेंट टू बी पेड, टोटल पेमेंट टू बी पेड कितना हो गया, ₹720 और प्लस ₹288, तो जो कि बनी हमारे पास ₹1008। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हमने बताना है पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। पेमेंट, ये इस पार्ट 1 से पहले की सारी कैलकुलेशन थी जो कि आपने पहले ही करनी थी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर पार्ट 1 शुरू करना है, और पार्ट 1 में हमारे पास जो फॉर्मूला आना है वो आना है टोटल पेमेंट, जो कि 1008, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 48, जितना आपके पास साल थे, महीने थे 48 या ईयर्स थे 4 ईयर्स, जितना आप लिखना चाहें, तो ये है 48, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया ₹21 आंसर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मंथ में इंस्टॉलमेंट जाती है, साल में तो नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। ये छोटी एक चीज़ थी एयर कंडीशनर की, और जब हम कोई भी इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो वो मंथली करवाई जाती है, नॉट के ईयर्स। इसी वजह से इस चीज़ पे घबराना नहीं कि हमारे पास यहाँ 4 ईयर्स टाइम था, लेकिन टीचर ने यहाँ डिवाइडेड बाय 4 क्यों नहीं किया। तो इस चीज़ को आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो मंथली होती है, नॉट के ईयरली, ठीक है। डेट्स वाई वी हैव डू दिस। इसी तरह हमारे पास ये पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट निकली, और टोटल पेमेंट निकालेंगे। अब हम टोटल पेमेंट निकालेंगे, ठीक है। टोटल पेमेंट कितनी निकली हमारे पास,
जो कि ₹180 प्लस ₹1008, ठीक है। तो ये आ गया ₹1188, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे नंबर 2 में कहा था द अमाउंट ही सेव्स बाय कैश पेइंग, ठीक है, बाय पेइंग कैश। तो मैं पार्ट 2 में लिखूँगी बाय पेइंग कैश, ठीक है। ही कैन सेव कितनी, ₹11 और ₹900। तो इससे आप इसको पता चल गया कि इसने ₹288 सेव किए थे। सिंपल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मूव अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ जाता है हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले मैंने ये चार्ट को यहाँ पर करना है। तो ये आई थिंक ये वाला है। तो ये लग गया क्वेश्चन नंबर 3 का चार्ट आपके सामने। हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी फाइंड द फाइनेंशियल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड एक्सप्रेस द अमाउंट सेव बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस, ठीक है। अब आपने ये फाइंड आउट करना है। वही जो पिछले स्टेप्स हम गुजरे हैं उसी स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। या आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी किया है और बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर कितना था, ₹200 अगर आप कॉलम में देखें। और डिपॉजिट कितना था, 10%, ठीक है। डिपॉजिट 10%। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय कैश प्राइस से, तो वो आ जाएगा ₹20, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, ये आपको पता है कि 2 कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि आपके पास ₹216 बन जाएगा। इसी तरह हमने टोटल पेमेंट मालूम करनी है। टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, ₹20 प्लस 216, ठीक है। तो वो हो जाएगी ₹236, ठीक है। इसी तरह पेमेंट मोर देन कैश प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोर देन कैश प्राइस, ये हमारे पास आ जाएगा ₹236 माइनस ₹200। तो ये मेरे पास बन जाएगा ₹36, ठीक है। इसी तरह हम एक्सप्रेस द अमाउंट, ये आपका पहला पार्ट का आंसर निकल गया, यह आपका दूसरे पार्ट का, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारे पास परसेंटेज निकलेगी 36 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है कि कितना उसने सेव किया है। तो परसेंटेज पे आपके पास 36 पहले पेमेंट मोर देन कैश प्राइस आएगी, मोर देन कैश प्राइस डिवाइडेड बाय कैश प्राइस, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारे पास पेमेंट कितनी निकली थी आपके सामने 36, ठीक है। और कैश प्राइस आपकी 200 थी कंप्यूटर की, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास 18% आंसर निकल आएगा, सिंपल। इसी तरह सेम हमने बी पार्ट भी करना है और सी पार्ट भी करना है। वहाँ पे कैश प्राइस ऑफ प्रिंटर कितना था, अगर देखें आप, प्रिंटर वो ₹450, ठीक है। अब कैश डिपॉजिट जो हुआ था, कैश डिपॉजिट 15% हुआ है, ठीक है, एट 15%। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 15% जो होगी वो मल्टीप्लाई किससे होगा, कैश प्राइस से, जो कि आपके पास आंसर आ रहा है 67.50। इसी तरह टोटल पेइंग इंस्टॉलमेंट पता करेंगे, पेमेंट इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। टोटल पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स कितनी जा रही हैं ये पता करेंगे, जो कि आपके पास 2 कॉलम्स गिवन है, उसको आप इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 18 गिवन है, तो रुपीज़ कितना बन गया 450।
इसी तरह इसकी टोटल पेमेंट अब आएगी, और टोटल पेमेंट में आप क्या करते हैं, इस ₹450 जो निकला था और साथ में आपके डिपॉजिट जो निकला था, ठीक है, उसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई ₹517.50। इसी तरह अमाउंट पेड मोर देन कैश प्राइस, तो आपके पास आ गई ₹517.50 माइनस ₹450, जो कि बन गया आपके पास ₹67.50, ठीक है। इसी तरह हम परसेंटेज निकालेंगे, जो इन्होंने कहा था परसेंटेज निकालें कि उसने कितनी अमाउंट जो है ना सेव कर सकेगा, तो वो आ जाएगा 67.50 डिवाइडेड बाय 450 और मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि आपके पास 15% आंसर निकल आया, ठीक है। इसी तरह मैं सी पार्ट करूँगी अब। कैश प्राइस ऑफ स्कैनर जो कि ₹1600 और कैश डिपॉजिट एट 25%, जो कि बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1600 और ये ₹400 बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास पेमेंट जो आ रही थी, हमारे पास पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट जारी थी वो कितनी थी, वो भी हम देखते हैं। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स वो ₹52 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ पेमेंट कितनी थी, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, वो ये थी, तो वो 1560 थी। इसी तरह टोटल पेमेंट हमारे पास क्या आ गई, टोटल पेमेंट ₹400, ठीक है, और प्लस ₹1560, तो मेरे पास आ गई टोटल पेमेंट कितनी 1960। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कौन सी हो रही थी जो कि हमने निकालनी थी, मोर देन, ठीक है, तो वो थी ₹1960 माइनस 1600, तो मेरे पास आ गया ₹360। इसी तरह मैंने परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज 360 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 22.5% आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फिर एक टेबल है जो कि मैं पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका टेबल है। अब यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट and the difference in the higher purchase price and the cash price as a percentage of the cash price। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलेस को मॉडिफाई करके आगे पीछे करके हमने करना होता है। अच्छा, सबसे पहले कैश प्राइस आएगी किसकी, ₹800 की, ठीक है। उसमें कैश पेमेंट जो हुई थी वो हुई है, आपके सामने लिखा हुआ है कैश पेमेंट, पहले इन्होंने कॉलम में दिया था, अब इन्होंने हायर परचेज टर्म्स लिख के एक ही दे दिया, ये आपकी कैश प्राइस है, ठीक है। डिपॉजिट जो हुआ ये आपका बैलेंस है और ये आपका टाइम है, सिंपल, ठीक है। तो कैश पेमेंट ₹100 आ गया, तो बैलेंस जो हुआ वो ₹800 माइनस ₹100, ठीक है, तो आपके पास आ गया ₹700, सिंपल। और आपके पास मार्कअप रेट जो दिया हुआ है बैलेंस, जिसमें आप कह रहे हैं, आपको भी पता है कि जो ये 8% होता है ये हमारे पास रेट होता है, ठीक है, और 1 ईयर है तो ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जब हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, ये और ये और ये, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मार्कअप फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये तो अब
अब तक तो आपको माशाल्लाह समझ आ गई होगी कि मार्कअप अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि सिंपल होता है हमारे पास बैलेंस, जो कि प्रिंसिपल होता है, लेकिन हम यहाँ पर बैलेंस इस्तेमाल हो रहा है प्रिंसिपल की जगह, तो इसलिए तो यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 100, तो इसको करा तो 7 8 ज़ा 56। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड जो हुई है वो भी निकालेंगे हम, टू बी पेड इन 12 मंथ्स। ठीक है, इन 12 मंथ्स, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट तो वो कितनी निकालेंगे, ₹700 प्लस ₹56, तो मेरे पास आ जाएगा ₹756। ठीक है, इसी तरह पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट्स, प्राइस एंड कैश प्राइस। ठीक है, कितनी बनी, यहाँ पे 12 मंथ इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, ₹700 पर 756, तो पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर एक मिनट, पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, पहले हम वो निकालेंगे फिर हम ये निकालेंगे, पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट्स, तो कितनी बन गई, ₹756 डिवाइडेड बाय 12, तो ₹63 हो गया। इसी तरह डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, एंड कैश प्राइस, तो वो था ₹56। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो वो 56 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस हो जाएगा 800 और मल्टीप्लाई बाय 100, 56 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास 7% आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये 0 0 से कट गया, ये 8 से कटा तो 7। इसी तरह पार्ट बी करते हैं सेम स्टेप्स के साथ। कैश प्राइस ₹8000, कैश पेमेंट ₹200, बैलेंस ₹8000 माइनस ₹200, जो कि मेरे पास बनेगा ₹7800। यहाँ पे मार्कअप जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 10%। इसी तरह मैं अमाउंट मार्कअप निकाल लूँगी। ठीक है, अमाउंट मार्कअप जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है पार्ट ए में, वो हो जाएगा 7800 मल्टीप्लाई बाय 10, और टाइम मेरे पास 2.5 है। अगर हम टेबल में देखें तो ये 100, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ पुट की है और आंसर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम लिख दूँ, टाइम 2.5 दिया हुआ मुझे और इस 2.5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया, हमारे पास टाइम जो था इन्होंने इस तरह से गिवन किया है 2 1/2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 + 1 5 और 5 डिवाइड बाई 2 2.5 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से। और जो हमारे पास बैलेंस है वो 10%, मतलब रेट जो है वो 10% दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो वो आ जाएगी ₹7800 प्लस ₹1950, तो ये आपके पास टोटल कितनी रुपीज़ हो गई, 9750। इसी तरह नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स निकलेगी हमारी, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये ₹30,
और पेमेंट इन ईच कैश, पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो वो आ जाएगा ₹9750 डिवाइडेड बाय जो आपकी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है। टोटल अमाउंट जो निकली थी और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, तो आपकी ₹325 बन गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसी तरह नाउ आपके पास मार्कअप कितना निकला, 1950 निकले थे ना, तो इसी तरह मैं परसेंटेज निकाल लूँगी। ठीक है, ये आपका वन पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यह इन्होंने कहा था सेकंड पार्ट निकालें परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस क्या निकलेगी, जो आपका मार्कअप निकला है और साथ में आपकी कैश प्राइस। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज 24.75%। ठीक है, ये बी पार्ट है। इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे वही सेम स्टेप के साथ। कैश प्राइस, अगर आप बैठ के एक ही दिन में एक एक्सरसाइज को फुल करेंगे तो होपफुली मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप स्टेप्स को फिर नहीं भूलेंगे कभी भी, क्योंकि जब आप एक ही दफ़ा में 2 घंटे लगा के एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो जिस तरह मुझे अब एक एक स्टेप रट गया है, और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ आपको भी ये जो स्टेप्स है ना वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही दफ़ा में बैठ के आपने इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्कअप रेट कितना दे दिया है, 15%। ठीक है, टाइम कितना दे दिया मैं पीछे निकाल नहीं सकी, लेकिन इस स्टेप में मैं कर रही हूँ ताकि बच्चे को ना सेकंड स्टेप करने में प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने बी पार्ट किया था वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलेस लगा दिए थे, लेकिन आप मत लगाइएगा, आप जो है ना इसको इस तरह से करिएगा। पहले अमाउंट मार्कअप कितना है, 1000 जो निकला है, मल्टीप्लाई फिर 15% रेट था और 4/3 इसका क्या नाम है टाइम था, और 100। तो इसी तरह ये 0 0 से कट गया, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹200। ठीक है, यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात हो रही है, टोटल अमाउंट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे हुई है वो आपके सामने ₹1000 और ₹200, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ₹1200 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी गई है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी गई है, वो 1/13 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 16 इंस्टॉलमेंट्स गई है। ठीक है, पहली। ठीक है, यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट होगी, ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी, हम करेंगे टोटल पेमेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा ₹75। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ नाउ मार्कअप ₹200 है। ठीक है, सेकंड पार्ट मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस कितनी निकलेगी, परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस 200 मल्टीप्लाई बाय 1200 और डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आंसर आ जाए 16। ये थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, 200 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपस में कट जाएगा, और 200 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास आएगा 200 आपके पास आंसर आ जाएगा 16.67%। ठीक है, आप चाहे ये लिख लें और चाहे आप ये लिख लें 16/3%। ठीक है, इसको डिवाइड करके जैसे आपकी मर्ज़ी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर पैकेज डील वॉज ₹3200, मार्कअप पेड 15% डाउन पेमेंट and the outstanding balance plus markup over 24 months. Markup on the balance was charged at 9%, 9.5%. Find the cost of the package deal if it is bought on higher purchase. Find the difference between the higher purchase price and the cash price. Express the difference obtained in second as a percentage of the cash price. वही सारे स्टेप्स हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आपके पास क्रैश प्राइस जो थी वो है 3200 आई है, कंप्यूटर पैकेज डील हुआ है कुछ, तो उसकी डाउन पेमेंट उन्होंने बताई है, डाउन पेमेंट एट 15%, तो वो हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3200, तो आपके पास आ जाएगा 00, 15 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो ₹480 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फिर बैलेंस जो रह जाएगा वो आप ₹3200 माइनस ₹480 करेंगे तो आपके पास ₹2720 आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो टाइम है वो है 24 मंथ्स का, तो जाहिर है टाइम जो 24 मंथ्स का होगा तो 24 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो ये 2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ मार्कअप जो दिया था इन्होंने वो हमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो चार्ज हुआ है, ठीक है, वो 9.5% था। इसी तरह अब मैं कैलकुलेट करूँगी सिंपल अमाउंट ऑफ मार्कअप, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है जो इनके जो कैलकुलेशन के जो फॉर्मूले हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सिंपल है 2720 मल्टीप्लाई बाय 9.5 और मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, और टाइम पीरियड, और ये डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना है हमारे पास वो आ जाएगा 95/100। ये अगर आप कैलकुलेट पूरी कर लें, मैं कैलकुलेशन करके ही आंसर लिख रही हूँ, ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ मार्कअप कैलकुलेट कर लिया मैंने। सिंपल पता है कैलकुलेशन कैलकुलेटर से की है, तो इसीलिए आप ये ना समझना मैंने डायरेक्ट की है, डायरेक्ट मैंने कोई नहीं की, ठीक है। जाहिर सी बात है ये इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन तो नहीं थी जो इस चीज़ के लिए हम जो है इस चीज़ पर करें, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई डालें और मल्टीप्लाई करें इन तीनों को, डिवाइड बाय 100 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। मैं इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन में नहीं गई बेटा। उसी के साथ हम टोटल पेमेंट की टोटल अमाउंट की बात करते हैं जो पेड हुई थी, टोटल अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, जो कि आपके पास 2720 और साथ में ये 516.80, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ₹3236.80, ठीक है। इसी तरह आपकी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट जो आपके सामने है वो कितनी गई है, 24, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स 24 मंथ्स गई है, ठीक है। इसी तरह इसी अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आप जब इनको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल आएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा ₹134। इसका मतलब है कि मंथली जो जारी थी वो 134, और इस डिफरेंस इन दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस था, इन्होंने कहा था कि ये भी फाइंड आउट करें कि जो दोनों प्राइसेस में डिफरेंस है वो कितना है, तो हम इजिकल टू मार्कअप की बात होती है, तो वो है ₹51680, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ पैकेज उन्होंने कहा था, कॉस्ट ऑफ पैकेज इफ़ बॉट ऑन हायर परचेज, ठीक है, हायर परचेज, तो हमारे पास कितना निकलेगा, उसका निकलेगा कैश प्राइस प्लस मार्कअप, ठीक है, प्लस मार्कअप, तो ये निकलेगा ₹3200 प्लस ₹516.80, इसका मतलब आ गया ₹3716.80। इसी तरह हमने परसेंटेज पे निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्कअप
ये आ जाएगा 516.80 डिवाइडेड बाय 3200, जो मैं आपको बताती हूँ कि हम हमेशा जो है मार्कअप और डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो मेरा बन जाएगा 16.15 आंसर। ये आपका आखिरी जो पार्ट था जो करना था अपनी डेट्स इट। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.5 भी कंप्लीट हो गई और साथ में चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ, एक और न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।